हेलो दोस्तों। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सिल्वर टाइगर किंग बहुत सारे डीमंस को मारता हुआ अपने एकेडमी की तरफ लौट रहा था, लेकिन तभी रास्ते में ही उसे इबुजू मिल गई थी जो कि उसका रास्ता रोकर कर रही थी। जिसके बाद हमने देखा कि उन दोनों के बीच एक काफी खतरनाक फाइट हो गई थी, जिसके लास्ट में सिल्वर टाइगर किंग ने इबुजू को हरा दिया था और वो उसे हरा कर वहाँ पर पहुँच गया था, जहाँ पर की ग्रैंड मास्टर जेंगी और डीमन रेस के लोग आमने सामने थे। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सिल्वर टाइगर किंग अपने लाइटनिंग हॉर्स के साथ ग्रैंड मास्टर जेंगी की ओर जा रहा होता है। अब सिल्वर टाइगर किंग को वापस आता हुआ ग्रैंड मास्टर जेंगी भी देख लेते हैं, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान और खुश भी हो जाते हैं। तभी वो डीमन सिल्वर टाइगर किंग को आता हुआ देखकर वो लोग तुरंत ही उसकी ओर जाने लगते हैं उसे मारने के लिए। तभी इधर बाकी डीमंस और ह्यूमंस के बीच फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर अब सभी लोग बहुत ही तेजी से हमला करने के लिए जाने लगते हैं। तभी इधर एक डीमन ग्रैंड मास्टर जेंगी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन ग्रैंड मास्टर जेंगी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। वो सिर्फ अपने आवाज से ही उस डीमन को पीछे खिसका देते हैं और वो घायल भी हो जाता है। लेकिन ग्रैंड मास्टर जेंगी उसे कहाँ मौका देने वाले थे, इसलिए वो तुरंत ही अपने स्वॉर्ड से उस डीमन पर अटैक कर देते हैं, जिसे वो डीमन बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं कर पाता है और वो दूर जा गिरता है और बेहोश हो जाता है। तभी इधर हम देखते हैं ग्रैंड मास्टर जेंगी पर बहुत सारे डीमंस अटैक करने आते हैं, लेकिन ग्रैंड मास्टर जेंगी बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे। वो उन सभी डीमंस को सिर्फ अपने स्वॉर्ड के एक ही स्ट्राइक से खत्म कर देते हैं। लेकिन ग्रैंड मास्टर जेंगी वहीं पर ही नहीं रुकते हैं, वो बहुत ही तेजी से जाकर उन डीमंस के बीच में कूद जाते हैं और उन्हें बहुत ही बुरी तरह से खत्म करने लगते हैं। वहीं आप इधर से सिल्वर टाइगर किंग भी अपने तरफ आते हुए सभी डीमंस को सिर्फ एक ही बार में खत्म कर देता है और ग्रैंड मास्टर जेंगी की तरफ आने लगता है। सिल्वर टाइगर किंग अब जब ग्रैंड मास्टर जेंगी के पास पहुंच जाता है तो तभी ग्रैंड मास्टर जेंगी उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो उसे हिट नहीं करते हैं, बल्कि वो तो उसके कंधे पर हाथ रखते हैं। ग्रैंड मास्टर जेंगी अब सिल्वर टाइगर किंग को देखकर काफी खुश और इमोशनल भी होते हैं, क्योंकि उन्होंने सिल्वर टाइगर किंग को बहुत दिनों बाद देखा है और वो उससे अपने बेटे की तरह मानते हैं। इसलिए वो उसे गले से भी लगा लेते हैं और कहने लगते हैं कि बच्चे, इतने दिनों बाद तुम आए हो, मैं तो परेशान हो गया था। इस पर अब सिल्वर टाइगर किंग भी उनसे मिलकर काफी खुश हो जाता है और कहता है कि ग्रैंड मास्टर, मैं वापस आ गया हूँ, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस पर अब उसकी बात सुनकर ग्रैंड मास्टर जेंगी भी खुश हो जाते हैं। तभी इतने में हम देखते हैं वो लोग बात कर ही रहे थे कि तभी पीछे से वो डीमंस आ जाते हैं जो कि जंगल में सिल्वर टाइगर किंग का पीछा कर रहे थे। अब उन डीमंस को देखकर इधर ग्रैंड मास्टर जेंगी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग एक बार मार खा के फिर से आ रहे थे। इसलिए हम देखते हैं कि ग्रैंड मास्टर जेंगी अब बहुत ही गुस्से में अपनी बॉडी ऑरा रिलीज कर देते हैं और ग्रैंड मास्टर जेंगी के बॉडी ऑरा इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसके प्रेशर से ही वो सभी डीमंस जो कि उन लोगों के पास आ रहे थे वो सभी दूर पीछे खिसक जाते हैं, कहीं कहीं तो उड़ भी गए थे। तभी उन डीमंस को देखकर इधर सिल्वर टाइगर किंग और बाकी ह्यूमन रेस के लोग उनसे फाइट करने के लिए आगे जाने ही वाले थे कि तभी ग्रैंड मास्टर जेंगी उन्हें रोक देते हैं और कहते हैं कि नहीं, अगर हम लोगों ने इन डीमंस के साथ कंटिन्यू फाइट करता रहा तो फिर इससे वर्मंगस का ही बेनिफिट होगा, इसलिए हम लोग फाइट नहीं करेंगे। ये कहकर हम देखते हैं कि ग्रैंड मास्टर जेंगी अपने सभी लोगों को लेकर वापस जाने लगते हैं और वहीं इधर से डीमन रेस के लोग उन लोगों को वापस जाता हुआ देख रहे होते हैं, क्योंकि वो लोग इससे आगे जाकर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए ना चाहते हुए भी हम देखते हैं कि डीमन लियांग अपने डांट कसते हुए अपने लोगों को वापस चलने को कहता है। तभी उसके पास इबुजू की आंट आती है, लेकिन वो जैसे ही उसके पास आती है तो वैसे ही डीमन लियांग उसे एक थप्पड़ लगा देता है, क्योंकि उसको यू लियांग को प्रोटेक्ट करने का जिम्मा दिया गया था, लेकिन वो उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाई और सिल्वर टाइगर किंग उसे मारकर निकल गया। इसलिए अब डीमन लियांग उसे गुस्से से कहने लगता है, क्या तुम्हें पता है अगर यू लियांग जिंदा रहता तो फिर हमारे लिए
लिए ली जिउलिंग को मारना काफी आसान हो जाता। अब उसकी बात सुनकर इधर इबुजू की आन को एहसास हो जाता है कि उसकी गलती की वजह से कितना बड़ा नुकसान हो गया है, इसलिए वो तुरंत ही उससे माफी मांगने लगती है और कहती है कि सर ये मेरी ही गलती है कि मैं यूलियन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई, इसलिए मैं पनिशमेंट के लिए रेडी हूँ। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम ह्यूमन रेस के वार गॉड पैलेस को देखते हैं जहाँ पर कि सिल्वर टाइगर किंग आया होता है। तभी वहाँ गोल्डन मार्शल गॉड बू लिंगटियन की आवाज आती है जो कि अनाउंसमेंट करते हुए ह्यूमन रेसेस के सभी लोगों को बताती है सिल्वर टाइगर किंग 3 सालों के लिए वार गॉड पैलेस में रिट्रीट हो जाएगा, यानी कि वार गॉड पैलेस में 3 सालों के लिए रहेगा, इसलिए मैं खुद पर्सनली उसे ट्रेनिंग देने के लिए वहाँ मौजूद रहूंगा। फिर इधर अब हम सिल्वर टाइगर किंग को देखते हैं जो कि वार गॉड पैलेस के अंदर आ जाता है। यहाँ पर पहुंचते ही हम देखते हैं कि वो अपना मास्क उतार देता है। फिर इसके बाद सीन चेंज हो जाता है और हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम ग्रैंड मास्टर जेंग और सिल्वर टाइगर किंग को ह्वांगजिन एकेडमी में देखते हैं, जहाँ पर कि सिल्वर टाइगर किंग ने वो सभी ट्रेजर्स और टाइगर फैंक्स को बाहर निकाल लिया होता है जिनको कि उसने डीमंस रेस से लाया था। अब इन सब को देखकर ग्रैंड मास्टर जेंग उससे कहने लगते हैं, वांग फेंग क्या तुम मुझसे गोल्डन मार्शल गॉड रियलम को फिर से रीएक्टिवेट करवाने की सोच रहे हो? इस पर वांग फेंग मुझसे कहता है हाँ बिल्कुल, लेकिन क्या ये पॉसिबल हो सकता है? इस पर अब उसकी बात सुनकर ग्रैंड मास्टर जेंग मुस्कुराते हुए उससे कहते हैं हाँ बिल्कुल ये पॉसिबल हो सकता है, मगर मेरे लिए डिमोनिक बीस्तों के अंश यानी कि कंकाल और हड्डियां वगैरह वो सब मेरे लिए बिल्कुल भी काम के नहीं है। ये कहकर ग्रैंड मास्टर जेंग टेबल से एक टाइगर फैंग उठा लेते हैं और कहते हैं कि लेकिन ये टाइगर फैंग से जरूर काम करेंगे। फिर इसके बाद हम देखते हैं वांग फेंग आप ग्रैंड मास्टर जेंग को वो बाकी बचे हुए टाइगर फैंग्स में से एक टाइगर फैंग मिस्टर वाइजडिन को देने को कहता है ताकि वो इनका यूज करके कल्टीवेशन कर सके और साथ ही में वो दोनों कंकाल्स टीचर लू और उसकी बहन को देने को कहता है और बाकी के ट्रेजर्स मैं खुद के इस्तेमाल के लिए रख लूंगा, यानी कि वो दोनों ट्रेजर्स जिनको कि उसने याओ कैंगलोंग को मार कर लाया था। इस पर अब उसकी बात सुनकर ग्रैंड मास्टर जेंग भी हाँ कह देते हैं और फिर वो उसे बताने लगते हैं मैंने गाओ जी के सबसे बड़े भाई गाओ लोंग को तुम्हारे बिहार पर यानी कि तुम्हारे जगह पर सिल्वर टाइगर किंग बनकर वार गॉड पैलेस में रहने को कह दिया है और इसके साथ साथ मैं तुम्हें और जी वेनतांग को टीचर लुओ के रूम के बगल में ही असाइन कर दूंगा। आप ग्रैंड मास्टर जेंगी की ये बात सुनकर वांग फेंग भी काफी खुश हो जाता है क्योंकि वो भी अब से लुओ सुमी को देख पाएगा और इसीलिए वो इसके लिए ग्रैंड मास्टर जेंग को शुक्रिया कहता है। फिर ग्रैंड मास्टर जेंग उससे कहते हैं मेरे जाने के बाद तुम्हें सावधान रहना होगा और इसी के साथ साथ मेरे यहाँ से जाने से पहले मैं बाकी बचे हुए सभी मास्टर्स को जिन्होंने कि मेरे लिए 30 साल पहले डीमंस के साथ फाइट किया था उनको ह्वांगजिन एकेडमी और लिंगटियन सिटी की प्रोटेक्शन का जिम्मा सौंप दूंगा मिस्टर वाइजडिन के कमांड के अंदर। इस पर अब उनकी बात सुनकर वांग फेंग उन्हें फिक्र न करने को कहता है क्योंकि मैं भी यहाँ एकेडमी में मौजूद रहूंगा, इसलिए आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। लेकिन ग्रैंड मास्टर गोल्डन मार्शल गॉड रियलम तक पहुँचना बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है, इसलिए कोई भी एक्सीडेंट ना हो इसके लिए आप जाओ बाई को प्रोटेक्शन के लिए आपके साथ ले जाइए ताकि कोई भी गड़बड़ी ना हो क्योंकि आप जाओ भाई भी गोल्डन डिवाइन एपिफनी स्टेज पर पहुंच चुका है। इस पर आप वांग फेंग की बात सुनकर ग्रैंड मास्टर जेंग भी जाओ भाई को अपने साथ ले जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि हम वांग फेंग को देखते हैं जो कि सफाई कर रहा होता है। तभी वहाँ उसके पास लुओ सुमी हाफते हुए पहुँच जाती है, शायद कि वो बहुत ही तेजी से दौड़ते हुए आई हो। वो आप वांग फेंग को बताती है क्या तुमने सुना है कि डीमन लियांग ने बेई वांगचेंग और ली जिउलिंग को मार्शल गॉड माउंटेन पर फाइट करने के लिए चैलेंज किया है। ये सुनकर अब वांग फेंग उससे पूछता है कि क्या उन लोगों ने ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है, तो जिस पर अब लो सुमी भी हाँ कह देती है। इधर अब मार्शल गॉड माउंटेन का नाम सुनकर वांग फेंग थोड़ा सा सोचते हुए कहने लगता है लेजेंड्स के अकॉर्डिंग मार्शल गॉड माउंटेन वो एक ऐसी जगह है जो कि गोल्डन डिवाइन एपिफनी स्टेज के कल्टीवेटर को गोल्डन गॉड बॉडी और गोल्डन मार्शल गॉड रियलम हासिल करने में मदद करती है। फिर वो आगे कहने लगता है मैंने सुना है कि जाओ हेनचेन के मार्शल गॉड माउंटेन से नीचे जाने के बाद उसने कहा है कि कोई भी गोल्डन मार्शल गॉड उसे ढूंढने के लिए किंजन सिटी में ना जाए। इस पर अब उसकी बात सुनकर लुओ सुमी कहने लगती है मैंने भी अपने बहन से सुना है कि एक बार जाओ हेनचियन मार्शल गॉड माउंटेन के टॉप से 10 दिनों के लिए गायब हो गया था। इस पर अब उसकी बात सुनकर वांग फेंग भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहता है कि लेकिन वो ऐसे कैसे माउंटेन पर गायब हो गया, कम से कम
लेकिन कुछ लोग तो उसे जाकर ढूंढ सकते थे। लेकिन ये भी बात है कि आखिर कौन जान सकता है कि झाओ एंटिन गायब था। इस पर लुओ सुमी कहती है, हाँ बिल्कुल, मैंने अपने बहन से भी पूछा था, लेकिन उसने भी मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। अब ये सब सुनने के बाद इधर वांग फेंग को काफी इंटरेस्टिंग लगता है और उस के सारा एपिसोड खत्म हो जाता है।